आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए होंगे। बैरून मुल्क पाकिस्तानी इंतखाबात में वोट डाल सकेंगे। इंटरनेट के जरिए कुलभूषण जाधव अब अपील कर सकेगा। हुकूमत जीत गई, ऑपोजिशन हार गई। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शोर शराबे, धक्कम पेल और तल्ख कलामी के दौरान 33 बिल मंजूर। ऑपोजिशन की कानून साजी रोकने की कोशिशें नाकाम हो गईं। वज़ीर आज़म इमरान खान समेत हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाए। ऑपोजिशन का ऐवान में मौजूद मुशीरों को गिनने पर एतराज़, दोबारा गिनती का मुतालबा। इस दौरान माहौल में गर्मा गर्मी, अरकान में हाथापाई होते होते रह गई। पार्लियामेंट की सिक्योरिटी ने वज़ीर आज़म और स्पीकर डायस के गिर्द हिसार बना लिया। ऑपोजिशन ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी। बिल्स मंजूर होने पर ऑपोजिशन ऐवान से वॉकआउट कर गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कानून साजी में साथ देने पर इत्तेहादी जमातों का शुक्रिया अदा किया। अरकान असम्बली से गुफ्तगू में कहा कि यह कानून साजी उनके लिए नहीं बल्कि जमहूरियत मजबूत करने के लिए है। समंदर पार पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी हैं, अब इलेक्शन का हिस्सा भी बन सकेंगे। ऑपोजिशन का इलेक्शन तरमीमी बिल समेत दीगर बिलों को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। हुकूमती गिनती में 3-4 वोट ज्यादा गिने गए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का इल्ज़ाम, कहा EVM का मतलब है ईविल विशस मशीन। PTI की हुकूमत आने के बाद बर्बादी का नाम तब्दीली, इंतकाम का नाम एहतसाब और धांधली का नाम EVM हो गया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि जिस तरह ये लोग जोर लगा रहे हैं, जिस बीज को लगा रहे हैं, इसका फल कोई और खाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी बोले, मुश्तरका इजलास में हुकूमत की जीत नहीं हुई। कुलभूषण बिल पर कहा कि पहले रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस निकालकर भारतीय जासूस को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। अब कुलभूषण को NRO दिलाने की कोशिश से पाकिस्तान की पार्लियामान की तौहीन कर रहे हैं। ऑपोजिशन के रवैये की वजह से हुकूमत को अकेले बिल पास करने पड़े। ऑपोजिशन जिद छोड़ दे, हुकूमत को नहीं हरा सकती। दोनों ऐवानों ने बिलों की मंजूरी दी है, इनको कानूनी तौर पर चैलेंज करना मुश्किल होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन ने शेड्यूल बनाया है, एक हफ्ते एक इदारे के खिलाफ तो अगले हफ्ते दूसरे के खिलाफ बोलें। इनकी मायूसियों में आइंदा मजीद इजाफा होगा। ऑपोजिशन अपनी हिकमत अमली तब्दील करे, हुकूमत के साथ बैठे। जो बिल कौमी मफाद में है उनको लेकर आगे बढ़ने को आज भी तैयार है। फवाद चौधरी साहब, पार्लियामेंट कानून साजी नहीं, पार्लियामेंट में गुंडागर्दी हुई। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगजेब का वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा ऐवान के अरकान की गिनती में भी इलेक्शन चोरों ने धांधली की। इमरान साहब सुन लें, काले कवानीन और मशीन के जरिए इलेक्शन नहीं होने देंगे। फवाद चौधरी साहब, इमरान साहब को वाकई गुंडागर्दी और वोट चोरी में कोई भी नहीं हरा सकता। बहुत हो गया, नवाज शरीफ ने 5 साल जुल्म और नाइंसाफ़ी का सामना किया। तारीखी नाइंसाफ़ी का एक ही कुफारा है कि नवाज शरीफ की सज़ा ख़त्म करके बाइज़्ज़त बरी करें, उस मकाम तक ना जाएं कि जहां से वापसी मुश्किल हो जाए। मरीम नवाज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। नायब सदर नून लीग ने कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही वाहिद रास्ता है, अवाम को उनके नुमाइंदे चुनने दें। इन हाउस चेंज जिनकी मदद से होता है, नून लीग उनकी मदद नहीं लेना चाहती, अवाम पर अपना फैसला छोड़ेंगे। राना शमीम के इंकशाफात पर सबसे पहला नोटिस साबिक चीफ जस्टिस साकिर निसार को जाना चाहिए था। बयान हलफी आता है तो उस पर जवाब भी बयान हलफी में ही आना चाहिए। अगर एक मुंतखब वज़ीर आज़म ऑफिस छोड़कर अदालतों में पेश हो सकता है तो साकिर निसार आईन और कानून से मावरा कैसे हो गए? तीसरी बड़ी शहादत अदलिया के अंदर से सामने आई है। आपके पास क्या दस्तावेज है कि मरीम नवाज एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की बेनिफिशियल ओनर हैं? एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सवाल। कहा कि 2012 का लेटर है और ट्रायल 2018 में हुआ, पुराने लेटर पर इन्हिसार कैसे कर लेंगे? हो सकता है कि इस दौरान ओनरशिप तब्दील हो गई हो। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फ्लैट्स खरीदने का सोर्स पूछा गया जो नहीं बताया गया। अदालत ने कहा कि पहले आप उन्हें मालिक साबित करें तो वो ज़राए बताएंगे ना। आपको मिल्कियत का वो सबूत दिखाना है जो ट्रायल कोर्ट में पेश किया। किसी को ट्रायल में अवामी तासुर पर कसूरवार कहकर सज़ा नहीं दे सकते। अदालत ने पूछा 1980 में मरीम नवाज की उम्र क्या थी? वकील ने बताया कि उस वक्त मरीम नवाज की उम्र 7 साल थी। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि ये 1993 का मामला है, 1980 का नहीं। अदालत ने कहा कि हमें सब कुछ कानून और शहादत के मुताबिक देखना है। मजीद समाअत 24 नवंबर तक मुलतवी।
आप खुद चल कर आ गए, आपके तो बड़े गिले शिकवे थे। जी हम आए नहीं, लाए गए, बहुत एहतमाम से लाए गए। और कौन लाया है आपको? भाई जो लाते हैं वही लाए। दबाव डालने की कोशिश किया है, हर तरफ से फोन कॉल्स करवाए हैं, जहाँ तक कि बारिश में सुन रहा था कि एक हुकूमती मेंबर जो शायद नहीं पहुँचना चाह रहा था ज्वाइंट सेशन के लिए, उनके घर पुलिस ही पहुँचे। ऑपोजिशन का हुकूमत और फ़ोन कॉल से दबाव डालने का इल्ज़ाम। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हुकूमत ने हर हरबा इस्तेमाल किया, दबाव डालने की कोशिश की, हर तरफ से फ़ोन कॉल्स कराई। सुना एक हुकूमती मेंबर जो शायद नहीं आना चाह रहे थे, उनके घर पुलिस और इंतज़ामिया पहुंची, कहा आप नहीं गए तो ज़बरदस्ती ले जाएंगे। ऑपोजिशन के जो सारे अरकान ऐवान में मौजूद थे, उन सबको सलाम पेश करते हैं। कहा कि कॉल्स की जा रही है, केबल मंजूर करवाने के लिए लोग आए, स्पेशली आपके साथियों को कॉल की जा रही। कौन कॉल कर रहा है? सर ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि मौलाना साहब से पूछें, अच्छे आदमी है, बाशरियत आदमी, उनसे पूछें। हम तमाम लोगों ने आपस में मशावरत किया और मशावरत के बाद जमहूरी तरीक़ेकार के मुताबिक आगे बढ़ते जा रहे थे। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ना माजी में कभी फ़ोन आता रहा, ना अभी कोई फ़ोन कॉल आया। हुकूमती इत्तेहादियों को बिल मंजूर कराने के लिए फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रोग नसीम से सहाफ़ी का सवाल। उन्होंने कहा कि मौलाना साहब से पूछें कि किसकी कॉल्स आ रही हैं, कौन कॉल कर रहा है। MQM के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए हैं। MQM के अमीनुल हक बोले, ना माजी में MQM को फ़ोन आता था, ना अब आया है। जमहूरियत पसंद लोग हैं। PTI के लोगों से काफ़ी मुलाकातें हुई और ये सिलसिला जारी है। अगर मौलाना साहब की पार्टी से वाबस्ता लोगों को कोई कॉल मौसूल हुई है तो ये सवाल उनसे पूछा जाए। माजरत चाहता हूँ आपसे, आप अंदर थे, आपकी इजाज़त के बगैर वो शरारत की, वो अपोजिशन सारी बाहर जा रही थी। मैंने कहा मेला नहीं लगेगा, तो इनके थ्रू एक टिकर चलवा दिया कि प्राइम मिनिस्टर शायद आज तकरीर करेंगे। वो सारे वापस आके बैठ गए, क्या हल्ला गुल्ला, तो अभी तक बेचारे बैठे हुए हैं। फेक न्यूज़ का शोर मचाने वाले खुद फेक न्यूज़ फैलाने लगे। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने मीडिया से गुफ्तगू के दौरान फवाद चौधरी से कहा कि आपकी इजाज़त के बगैर एक शरारत की, टिकट चलवा दिए कि शायद वज़ीर आज़म तकरीर करेंगे, तो जो अपोजिशन बाहर जा रही थी वापस पार्लियामेंट में आ गई। इजलास मुलतवी होने तक अपोजिशन बैठी रही। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत का गैर ज़रूरी अंसर हैं। जो हुकूमत धांधली से इक़्तिदार में आई वो इंतखाबी इस्लाहात ला रही है। इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी मुस्तरद ही नहीं करते, उसे जो जूते की नोक पर रखेंगे। मौलाना फजल रहमान का महंगाई के खिलाफ कोयटा में PDM के जलसे से खिताब। कहा 3 साल की कारकर्दगी ने इस दावे की तस्दीक की कि हुकूमत नालायक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बच्चों की गैर कानूनी तहवील पर वालिद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। अदालत का बच्चों समेत बैरून मुल्क फरार होने वाले मोहम्मद शहरयार खान का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने, बच्चों की कानूनी तहवील के बगैर और पेटिशनर माँ को धमकियाँ देने वाले का नाम ECL में शामिल करने, मुलजिम के अंदरून और बैरून मुल्क बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने और मुलजिम का पासपोर्ट ब्लॉक करने का हुक्म। 16 साला बेटी रूह अली खान और 12 साला बेटे मोहम्मद जिब्राइल की बाजियाबी के लिए वालिदा ने अदालत से रुजू किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि अमन के वक्त हकीकत पसंदाना तरबियत किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़रूरी है। खतरात के मौसर जवाब के लिए ऑपरेशनल ड्रिल्स की मुसलसल मश्क ज़रूरी है। खारिया में तरबियती मशकों के मुशाहिदे के दौरान गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने वॉर गेम्स के ऑपरेशनल पहलुओं का मुशाहिदा किया। मश्क में जदीद तरीन हथियारों के निज़ाम बशमूल VT, 4 टैंक और जंगी फ़ज़ाई मदद शामिल थी। आर्मी चीफ ने मश्क में शरीक फौजियों की ऑपरेशनल तैयारी और पेशा वराना महारत को सराहा। सदर कराची की कोऑपरेटिव मार्केट में आग लगने के 3 रोज़ बाद सदर की एक और मार्केट में आग भड़क उठी। ज़ैनब मार्केट के करीब विक्टोरिया बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। वज़ीर आला सिंध का नोटिस। कहा कोऑपरेटिव और अब विक्टोरिया मार्केट में आग लगने की वजह क्या है, हुकाम को तफसीली रिपोर्ट देने की हिदायत। चीनी और गंदम माफिया नौजवानों के हक को लूट कर खा गए। पार्लियामेंट, काबीना और हुकूमत में माफिया बैठे हैं। कारखानों का ऐलान करने वाले ने लंगर खाने लगा दिए। सच्चाई के तहत आइन का आर्टिकल 62-63 लागू हो तो ऐवान में बैठे सब लोग अडियाला जेल में जाएं।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इस्लामाबाद के डी चौक पर तलबा कन्वेंशन से खिताब, कहा पाकिस्तान का तालीम के लिए बजट अफगानिस्तान और श्रीलंका से कम है। जमात इस्लामी का मुतालबा है कि तालीम का बजट 5% तक बढ़ाया जाए। जो अवाम के वोट से आता है वह अवाम को जवाबदेह होता है। बख्शिश से आने वाले कानून साजी अपने लाने वालों के मफाद और बचाव के लिए करते हैं। मरीम नवाज का इस्लामाबाद में जर्नलिस्ट कौमी कन्वेंशन से खिताब, कहा कि उन्हें एक ट्वीट इस वजह से डिलीट करनी पड़ी कि इल्ज़ाम लगा कि ये भारतीय एजेंडा है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर का कहना था कि जो बात छुपाना चाहते थे आज पूरा पाकिस्तान इन बातों को अच्छी तरह जानता है। डिक्टेटरशिप ना होते हुए भी पाकिस्तान बुरे वक्त से गुजर रहा है। हम उतने ही आज़ाद हैं जितना हमारा प्रेस आज़ाद है। गलत काम करने वाली ताकतें एक पेज पर हो सकती हैं तो आइन कानून पर बात करने वाले एक पेज पर क्यों नहीं हो सकते। मरीम नवाज ने कहा कि मुदस्सिर नारू को सिर्फ इसलिए अगवा किया गया क्योंकि उन्होंने कहा था कि 2018 का इलेक्शन जाली है। कौम अपने दिलों में झांक कर देखे और बताए कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं। वकला, सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी हमेशा जमहूरी क़ुव्वतों को मजबूत करने की कोशिश करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून का जर्नलिस्ट कौमी कन्वेंशन से खिताब, PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा कि सहाफ़ी पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। चार्टर ऑफ मीडिया फ्रीडम को तमाम सियासी जमातें सपोर्ट करें। PFUJ के सदर शहजादा जुल्फ़िकार का कहना था कि मुल्क की आज़ादी और जमहूरियत का वजूद आज़ादी इजहार राय से मशरूत है। मुल्क में सोच और फिक्र की राहें मसदूद करने की कोशिश जारी हैं। सहाफ़ी रहनुमा अफजल भट्ट का कहना था कि मीडिया पर सेंसरशिप और सहाफ़ियों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों के खिलाफ लॉन्ग मार्च किया जाएगा जिसमें पूरे मुल्क के सहाफ़ी और दीगर शोबाए ज़िंदगी के लोग शरीक होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी के बुनियादी 4 अवामिल हैं। IMF से मुज़ाकरात करते हुए बहुत ताख़ीर हो गई। IMF से मामला तय न पाने के बायस मार्केट में बेयकीनी से रुपए की कदर में कमी हुई। रुपए की कदर में कमी की दूसरी बड़ी वजह दरामदात में इजाफा है। मुल्क में बढ़ती महंगाई भी रुपए की कदर में कमी की वजह है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में कमी। चौथी वजह मनी सप्लाई में इजाफा है। कोई भी इस मामले का हल निकालने के लिए तैयार नहीं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की अलविदाई मुलाकात। सदर आरिफ अलवी ने मुल्की सिक्योरिटी के लिए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की खिदमात को सराहा। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के लिए पेशावर कोर कमांडर के नए ओहदे पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। शहजाद नवाज वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए कल्चर, आर्ट्स और मुतालिका इब्लाग मुकर्रर। काबीना डिवीज़न ने शहजाद नवाज की तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रवा साल का दूसरा चांद ग्रहण 19 नवंबर को होगा। चांद को जुज़वी ग्रहण लगेगा। नज़ारा पाकिस्तान में नहीं देखा जा सकेगा। एशिया और यूरोप के बेशतर ममालिक, शिमाल और मगरबी अफ्रीका, शिमाली और जनूबी अमरीका और ऑस्ट्रेलिया में चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। करतारपुर में बाबा गुरु नानक की सालगिरह की तकरीबात जारी हैं। बुध को भटिंडा यूनिवर्सिटी की चांसलर डॉक्टर नीलम अग्रवाल समेत 28 सिखयात्रियों ने दरबार पर हाजिरी दी। आज भारतीय वज़ीर आला पंजाब चरणजीत सिंह, सदर पंजाब कांग्रेस कमेटी नवजोत सिंह सिद्धू, डिप्टी वज़ीर आला समेत 111 यात्री करतारपुर राहदारी के जरिए पाकिस्तान आएंगे। भारत ने 16 मार्च 2020 से करतारपुर राहदारी कोरोना वायरस के बायस बंद की थी। कौमी क्रिकेट टीम की ढाका में प्रैक्टिस। कप्तान बाबर आजम और ऑलराउंडर शोएब मलिक ने कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद कौमी स्क्वाड ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला T20 मैच जुमे को खेला जाएगा। नी हाओ माँ, शूफू चिया, भाई चाइनीज जुबान सीख रहा हूँ। मेरी फिल्म जो लग रही है द डोंकी किंग चाइना के सिनेमा घरों में 19 नवंबर को। हाँ ना, पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। वू द मिंग जिंग शे, मंगू मंगू, जॉन मंगू, नी हो, आहा।
पाकिस्तान का सबसे पसंदीदा और मशहूर गधा 19 नवंबर को चीन रवाना होगा। जियो फिल्म्स और टेलिस्मान स्टूडियोज की शाहकार फिल्म द डोंकी किंग 19 नवंबर से चीन के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। डोंकी किंग पाकिस्तान के अलावा 10 ममालिक में कामयाबी के झंडे गाड़ चुकी है।